देख रहे हैं नेक्स्ट इंडिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वर्तिका अरोड़ा। मैं मौजूद हूं इको गार्डन में, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी बैठे हैं और इनकी लगातार इनसे जुड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौजूदा लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। इनको 175 दिन हो गए हैं। सर, आपको 175 दिन हो गए हैं यहाँ पर, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। आपका महाआंदोलन भी हुआ था, अब आप क्या करेंगे? हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। हम लोग कोई अनैतिक मांग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू की जाए। हमें 27%, 21% आरक्षण दी जाए। ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये मोदी जी के द्वारा बनाया गया आयोग है। इसका भारत के सभी राज्य सम्मान करते हैं। हम आशा करेंगे कि उत्तर प्रदेश भी सम्मान करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का सम्मान करेंगे और जो मेरा संवैधानिक अधिकार है 21%, 27%, उसको पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से आए हैं और समाजवादी पार्टी इनके धरने को पूरा समर्थन करती है और सरकार बनने पे इनकी सारी मांगे जो है पिछड़ों, गरीब, दलितों का हक छीन रहे हैं, इसका दिलाने का काम करेंगे। वो कह रहे हैं उधर, उन्होंने कहा कि सपा आपके साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आपके साथ है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार में जो है हम उनसे उम्मीदें करते हैं। माननीय केशव मौर्य जी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उनका ट्वीट आया था कि 7 दिन के भीतर इन अभ्यर्थियों का न्याय मिलेगा और इनका हल निकाल लिया गया है। तो हमें उनसे उम्मीदें हैं कि सरकार में उनकी भी अहमियत है, वह भी एक कद रखते हैं। वो मुख्यमंत्री हैं हमारे, हमने उनको अपना मुख्यमंत्री मानकर वोट करा था। हमारे समाज से आते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे उनका ट्वीट आया है वैसे हमारे लिए न्याय भी आएगा। चूँकि ये शिक्षक, जैसे आपने कहा कि हम शिक्षक हैं और हमारी गोद में प्रणय और निर्माण दोनों पलता है। अभी हम निर्माण का कार्य कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कोई ऐसा कार्य करें हम जो आने वाली सरकार के नुकसानदेह हो। आप ये देख रही होंगी, ये भिक्षा पेटिका है जिसमें हम लोग दिन भर जो भी हमारी हेल्प करना चाहें उनसे अपना सहयोग, छोटी छोटी राशि मांगते हैं ताकि हम लोग शाम का खाने की व्यवस्था कर सकें। और जहाँ पे आप देख रहे हैं वॉशरूम जाने के भी लिए वहाँ पैसा देना पड़ता है। तो हम लोग बहुत ही विषम परिस्थितियों में यहाँ अपने इस आंदोलन को कर रहे हैं। जो आरक्षण छीना गया है उस हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं और सरकार को सोचना चाहिए कि जिस बेटी बचाओ पढ़ाओ की पढ़ाने की बात करती है, वहाँ पर हक मांगने पर उन लड़कियों का हाथ तोड़ दिया जाता है, यहाँ सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने साफ तौर से कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है, उसे वे स्वीकार लें और हमारा आरक्षण पूरा करें। पिछड़ों का 21% और दलित भाइयों का पिछड़ों का 27% और दलित भाइयों का 21% हमें दे दें। हम भी अपने शांतिपूर्वक अपने घर में जाएं, क्योंकि शिक्षक का स्थान उसका विद्यालय होता है, ना कि ये सड़कों पर खाक छानना और भीख मांगकर पेट पालना। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम कुलदीप है, मैं अमेठी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी सरकार है। ये सरकार इतनी निकम्मी, इतनी भ्रष्ट है कि माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी को जिसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जैसा कि आयोग की रिपोर्ट में लिखा हुआ भी है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको तुरंत उनको सस्पेंड किया जाए। लेकिन ये सरकार उनको ना सस्पेंड ना करके, उन पे कार्रवाई ना करके आज हम पे कार्रवाई कर रही है। हम यहाँ पे धरना देने के लिए मजबूर हैं। ये सरकार निहायत दलित, पिछड़ा, किसान, छात्र विरोधी सरकार है और मैं यही कहता हूँ कि योगी सरकार से और उसके मंत्रियों से कि आने वाले समय में 2022 में चुनाव नज़दीक है। अगर आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम 75 जिले से 20,000 अभ्यर्थी हैं। जहां आप जाएंगे योगी जी, आपके मंत्री जाएंगे, आपके विधायक जहां भी जाएंगे वोट मांगने, हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे और ये विरोध हमारा तब तक चलेगा जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता। तो अभी भी सरकार के पास ये टाइम है कि वो हमारी बातों को सुने। हम दलित हैं, पिछड़े हैं, हम पे चाहे लाठी चलाओगे, डंडा चलाओगे, गोली चलाओगे, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। उनसे कहना चाहता हूँ कि किस मुँह से आओगे, छीनोगे तो आप हमारा वोट कैसे, आप हमसे वोट कैसे मांग सकते हो? क्या आधार होगा? हम तुरंत कहेंगे, अब हम तुरंत बताएंगे आपको, आपका विरोध करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में
आपने 20,000 सीटें हम दलितों पिछड़ों की जो कि हमें मिलना, जो हमारा संविधान है जिसने हमें अधिकार दिया वो हमें मिलनी चाहिए थी। हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो बीजेपी के ऊपर दलित पिछड़ों की अधिकार और हकों पे डकैती डालने वाला सबसे बड़ा धब्बा होगा। देखिए उम्मीद तो जगी है थोड़ी सी, और धरना ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। हम लोग यहाँ से जब तक अपना न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो सीटें एक संविधान के अनुरूप जो हमें मिलनी चाहिए थी वो ज़बरदस्ती जनरल वर्ग को दी गई। जो आज हमें विद्यालय में होना चाहिए था आज हम सड़कों पर है, ये सरकार को समझना पड़ेगा। और किसान ने झुकाया है और युवा भी झुकाएगा, इस बात को सरकार को समझना पड़ेगा। हमारे मुद्दे को अनुप्रिया दीदी ने काफ़ी जोर से उठाया है और चंद्रशेखर आज़ाद भाई हमारे जो महाआंदोलन के मुख्य रूप से इन्होंने आधार दिया है। तो हम चाहते हैं कि ये एक बार फिर से अनुप्रिया दीदी हमारी आवाज़ बने और मुद्दे को काफ़ी आगे तक ले जाएं, और उन्होंने ऐसा किया भी है। अखिलेश यादव मायावती जी ने हमारे मुद्दे को उठाया है, इसलिए मुद्दा हमारा काफ़ी हाईलाइट हो चुका है और इस मुद्दे को बिना हल किए सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है, न तो चुनाव में आगे जीत सकती है। और अगर ये मुद्दा हल नहीं हुआ तो सरकार की हार तय है।